नमस्कार दोस्तों, टॉप गैलेंट एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं प्रसून दुबे आप सभी के समक्ष फिर से मैथ्स की नई क्लास लेकर आए हैं। इसके पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हमारा ये लेक्चर नंबर 5 होगा और इसमें हम संख्या पद्धति के कुल 20 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो कि PYQ होंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल जिसका नाम मैंने ऊपर लिख दिया है, टॉप गैलेंट एकेडमी। अगर ऐसे आपको नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और एक चीज और बता दूं, हम एनटीपीसी वालों के लिए स्पेशल बैच भी लॉन्च करने वाले हैं। स्पेशल बैच जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। टेलीग्राम पर आपको डेली 30 क्वेश्चंस मिलेंगे मैथ के, 30 क्वेश्चंस मिलेंगे रीजनिंग के, और 30 क्वेश्चंस मिलेंगे जीके एंड जीएस के, और 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको साइंस के। इतने सारे आपको डेली का एक टारगेट रहेगा। इस टारगेट को आप वहां से कवर करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। पहले आपको एक क्वेश्चंस की पीडीएफ दी जाएगी और उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रदान कराया जाएगा। तो सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ही ज्वाइन कर ले। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं। देखिए, मैंने कई बार परिभाषा बताई है कि वह संख्या जिसके दो गुणनखंड हो, कौन कौन से, एक तो एक हो और एक स्वयं हो, वह कहलाती है अभाज्य संख्या। कैसी संख्या कहलाती है? अभाज्य। लेकिन उसने कहा है कि एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड भी हो तो वो कहलाएगी आपकी भाज्य संख्या। यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर देखने को हमें मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने। 20 से छोटी 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। तो देखिएगा, 20 से छोटी बताना है अभाज्य, यानी कि जो कटे ना, इसका मतलब जिसके केवल दो गुणनखंड हो, एक तो एक हो और एक स्वयं वही संख्या हो, वो कहलाती है आपकी अभाज्य संख्या। 20 से छोटी बताना है तो एक हो जाएगी 2, एक हो जाएगी 3, एक हो जाएगी 5, एक हो जाएगी 7, एक हो जाएगी 11, एक हो जाएगी 13 और एक हो जाएगी 17। काउंट कर सकते हैं आप कितनी संख्या हो गई? 11, 13, 17 और एक हो जाएगी 19। काउंट कर सकते हैं कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो सवाल का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। एक बार कमेंट में जरूर बता दिया करो कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। अगर आपको मजा आ रहा हो क्लासेस में तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और आप विश्वास मानिए, अगर आपने पूरी मैथ्स मेरे से पढ़ ली तो आपका पूरी मैथ्स कवर करा दूंगा। नंबर सिस्टम में ही मैं केवल आपको 400 क्वेश्चन कराने वाला हूं। 400 क्वेश्चन। आपको मैथ कभी कभी किसी और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एकदम लो लेवल का क्वेश्चन भी हम हल करेंगे और एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन भी हम हल करेंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, चैनल पर भरोसा रखें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको इसके परिणाम मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने। तीन अभाज्य संख्याओं के तीन अभाज्य संख्याओं को, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में, यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 323 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 221 है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान बताइए। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा तीन अभाज्य संख्याएं हैं, घटते क्रम में हैं, और ये जो तीन अभाज्य संख्या, इनमें से अगर पहले और दूसरे का गुणा किया जाए तो 323 आता है, और अगर दूसरे और तीसरे का गुणा किया जाए तो 221 आता है। इसको आप याद रखिएगा। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ये गांठ बांध लीजिए आप, पेपर में कभी मात नहीं खाओगे आप। अगर दो संख्याएं हैं और उनका गुणनखंड 323 आ रहा है, इसका मतलब है उसमें से एक संख्या 19 है और एक संख्या 17 है। वही बात की जाए, अगर दो संख्याओं का गुणनफल 221 है तो आप विश्वास मानिए एक नंबर 17 है और एक नंबर 13 है, आप गुणा करके देख लीजिएगा 221 हो जाएगा। तो हमारे सारे मान भी हमें मिल गए हैं। सर x का मान बड़ा होगा यानी कि 19, y का मान उससे छोटा होगा इसका मतलब 17, और z का मान कितना होगा? 13। उसने पूछा है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान हमें बताना है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान क्या होगा? तो आप कह देंगे 19, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ये आप याद कर लीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने। 109 और 121 दोनों शामिल करना है, के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं?
मतलब वो पूछ रहा है कि 109 और 121 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिएगा, एक तो होगी 109 अभाज्य संख्या और एक होगी 113, केवल दो ही अभाज्य संख्याएं हमें मिलेंगी। अब आप कहोगे सर बाकी, तो बाकी चेक कर लीजिए। 110 की बात करेंगे तो 2 से कट जाएगा, यानी अभाज्य नहीं होगी। 111 की बात करेंगे तो ये 37 और 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये भी अभाज्य नहीं होगी। 112 की बात करेंगे तो ये 2 से कट जाएगी। 113 की बात करेंगे तो ये आपकी अभाज्य हो गई। 114 की बात करेंगे तो 2 से कट जाएगी। 115 की बात करेंगे तो 5 से कट जाएगी। 116 2 से कट जाएगी। 117 13 से कट जाएगी और 9 से कट जाएगी। 118 2 से कट जाएगी। 119 जो है वो भी आपका नंबर क्या होता है, 17 सत्ते 119, यानी 17 से कट जाएगा और 7 से कट जाएगा। 120 2 से कट जाएगा और 121 11 से कट जाएगा। तो 109 से 121 के बीच में केवल दो ही अभाज्य संख्याएं हैं, वो है आपकी 109 और 113। कौन कौन से हैं, 109 और 113। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है आपको बताना है। तो देखेंगे 263, 243, 253, 273। देखिए मैंने आपको अभाज्य संख्या चेक करना बताया था पिछली क्लास में, नहीं कल की क्लास में। आज की क्लास में भी मैं आपको चेक करना बताता हूं। जैसे हमें 263 को चेक करना है तो 263 से बड़ा पूर्ण वर्ग नंबर सोचिए। पूर्ण वर्ग नंबर सोचिए तो 263 से बड़ा पूर्ण वर्ग नंबर होगा 289, जिसका रूट होता है 17। अब 17 से छोटे जितने अभाज्य नंबर हैं, जैसे कि 17, 17 से छोटा 13 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2। इन सबसे चेक करेंगे, अगर नंबर किसी से नहीं कटा इसका मतलब वो नंबर अभाज्य संख्या है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अगर मैं 263 को भाग लगाऊं 17 से, 263 को अगर मैं 17 से भाग लगाऊंगा तो 17 एकम 17, बचेंगे 9 और 17 पंचे 85, यानी कि ये जो नंबर है वो 17 से तो नहीं कटेगा। चलिए 13 से चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे 13 दूनी 26, बचेंगे 3, ये 13 से भी नहीं कटेगा, ना 17 से कटेगा ना 13 से। 11 से भाग लगा लेते हैं, 11 का भाग लगाएंगे 263 में तो 11 दूनी 22, बचेंगे 43, 11 33, इसका मतलब ये 11 से भी नहीं कटेगा। ऐसे ही आप सबसे भाग दे लीजिएगा, ये किसी से नहीं कटेगा, तो आंसर यही आ जाएगा। ये कैसा नंबर है, अभाज्य। बाकी की ये सब किसी ना किसी से कट जाएंगे, किसी ना किसी से ये नंबर कट जाएंगे। आप चेक कर लीजिएगा। जैसे 243 की बात करें तो ये आपका 3 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। बात करें 253 की तो ये 11 से कट जाएगा आपका। और बात करें 273 की तो ये 3 से कट जाएगा, लेकिन 263 किसी से नहीं कटेगा। तो अभाज्य संख्याओं को चेक करने का एकदम सिंपल तरीका होता है ये। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको बताना है। तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कॉपी पर छाप लीजिएगा, 97। दो अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, वो है आपकी 97। सवाल का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। वहीं अगर आपसे पूछ ले 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो याद रखना, सॉरी वो तो पूछ ले अगर 200 से कम, क्या पूछ ले, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो वो हो जाएगी आपकी 197। कल की क्लास में क्वेश्चन डिस्कस कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल। पूर्ण संख्याएं आपको पता है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ हो, 0 से प्रारंभ हो और लगातार गिनती अनंत तक जाए। लेकिन उसने कह दिया कि पूर्ण संख्या में से किसको हटा देना, 0 को काउंट नहीं करना है। तो उसने कहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमें देखने को मिलती है 2। अब उसने कहा इस 2 में आप किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा कर दो, बस 0 को आप क्या कर दो, छोड़ दो। तो 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2। 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8। जब भी किसी भी नंबर में 2 से गुणा कर दिया जाता है तो हमेशा जो नंबर आता है वो कैसी संख्या होती है, तो आपको समझ में आ गया, हमेशा कैसी संख्या होती है, सम संख्या। तो उसने कहा कि इनका गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल हो जाएगा हमेशा सम संख्या, यानी कि सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। मैं आपको बार बार बता रहा हूं टेलीग्राम के बारे में, इसलिए क्योंकि टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी तैयारी की जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी। डेली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम वहां प्रोवाइड कराएंगे जो आपकी तैयारी को और धारदार बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने। 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं के
योग का पता लगाएं, योग का पता लगाएं 50 और 80 के बीच। तो 50 और 80 के बीच अगर अभाज्य संख्या निकालें तो पहली अभाज्य संख्या होगी 53, 53 के बाद होगी 59, 59 के बाद होगी 61, 61 के बाद होगी आपकी 67, 67 के बाद होगी 71, फिर होगी 73 और फिर होगी 79। कितने नंबर होंगे? तो आप कहेंगे सर 7 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे? 7 नंबर। आप इनका योग कर देंगे, योग करना बिल्कुल आसान है। इकाई का अंक जोड़ लेते हैं तो 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, 21 और 9 30 और 30 और 3 33, यानी कि इकाई के अंक पे क्या आएगा? 3 आएगा। जहां 3 हो वो सवाल का सही आंसर, यानी कि सी ऑप्शन। पूरा जोड़ने की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, सी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है? 34 बताना है तो बस जोड़ लीजिए, जहां 34 हो जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में चारों दी गई है, केवल जोड़ के बताना है। तो 1 और 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16। क्या ये 34 है? नहीं है सर। 3 और 5 8 और 7 15 और 9 24। क्या सर ये 34 है? बिल्कुल नहीं है। 3 और 5 8, 8 और 11 19, 19 13 32। क्या ये 34 है? बिल्कुल नहीं है सर। इन्हें जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका? 34, यानी कि सवाल का सही आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपके सामने, एक अभाज्य संख्या में, तो आप सभी को पता है एक अभाज्य संख्या में 2 से ज्यादा भाजक होते हैं। जी नहीं, केवल 2 भाजक होते हैं। और कौन कौन से? एक तो स्वयं यानी कि खुद, और एक होता है 1। तो सवाल का सही आंसर हमें देखने को मिल जाएगा बी ऑप्शन। ये जो अभाज्य संख्या में केवल 2 संख्याओं से कटते हैं, एक तो 1 से और एक स्वयं से। पहली ही क्लास से मैं ये बात आपके सामने चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ फाड़ के बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने, पहली 200 विषम प्राप्त संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो अगर वो पूछे 100 तक कितनी है, 100 तक, तो 100 तक याद रखना, 100 तक 25 है। और कल पूरी पूरी 25 के 25 नाम भी मैंने आपको बताए थे। अगर आपने पुरानी क्लासें ना देखी हो तो 4 क्लासें हो चुकी हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है आरआरबी एग्जाम्स 2024 के नाम से, मैथ क्लास के नाम से। आप चारों क्लासों को वॉच कर लेना, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। अब उसने लेकिन सवाल में पूछा है कि 200 तक, तो अगर 200 तक की बात करेंगे तो 200 तक आपको कितने नंबर मिलेंगे? 200 तक मिलेंगे आपको 45 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे? 45। तो सवाल का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगर मैं आपको बता दूं कि 45 कौन कौन सी होंगी, तो 1 से 100 तक की 25 मैं आपको बता चुका हूं, लिख देता हूं जल्दी जल्दी। एक तो होंगी, उसने कहा, तो एक होगी आपकी, उसने कहा विषम निकालना है। कैसे? कितनी विषम निकालना है, विषम में से छांटना है। तो एक होगी 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67। वहीं बात करेंगे आगे तो 71, 73, 77। उसके बाद बात करेंगे तो हो जाएगी आपकी 83, 89, 97। ये 100 तक की हो गई। और इनकी गिनती कितनी होगी सर? इनकी गिनती कितनी होगी? कल से गला फाड़ फाड़ के बता रहा हूं। तो इनकी गिनती होगी सर 24, क्योंकि इसमें 2 शामिल नहीं है, क्योंकि 2 एक कैसी संख्या है? सम संख्या है। इनकी संख्या होगी 24। टोटल मिलाएं तो 25, लेकिन 2 कैसी है? सम। और सवाल में क्या कहा गया? विषम। तो 2 को काउंट नहीं करेंगे। अब 100 से आगे के बाद की नोट कर लेना। तो एक होगी आपकी 101। क्या होगी? 101। 101 के बाद होगी 103, फिर होगी 107, फिर होगी 109, फिर होगी 113, फिर होगी 127, फिर होगी 131, फिर होगी 137, फिर होगी 139, फिर होगी 149, फिर होगी 151, 151 के बाद आएगी 157, 157 के बाद आएगी 163, 163, फिर आएगी 167, फिर आएगी 173, फिर आएगी 179, फिर आएगी 181, फिर आएगी 191, फिर आएगी 193, 197 और 199। टोटल नंबर आप काउंट करेंगे, ये होंगे आपके कितने नंबर सर? ये होंगे आपके 21 नंबर। कितने नंबर होंगे? 21 नंबर। तो 24 और 21 कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 45। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िएगा आप। निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य? मैंने आपको बताया था सह अभाज्य का मतलब होता है जब दो
जिनका HCF क्या हो, एक हो। क्या हो, जिनका HCF एक हो, यानी कि जिनमें से कुछ भी कॉमन ना निकाला जा सके। तो देखते हैं ध्यान से, बात करेंगे यहाँ, तो यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है सर, 2 कॉमन आ सकता है, ये सहअभाज्य नहीं हो सकती। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ से भी आपका 3 कॉमन आ सकता है, यानी ये भी सहअभाज्य नहीं हो सकती हैं। सर 59 और 97 की बात करेंगे, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि यही कहलाएंगी आपकी सहअभाज्य संख्याएं। सवाल का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इन दोनों संख्याओं की बात करेंगे तो इनमें से 5 कॉमन लिया जा सकता है, यानी ये भी सहभाज्य नहीं हो सकती। तो सवाल का सही आंसर हमें देखने को मिल जाएगा सी ऑप्शन। क्या मिल जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। आपको बताना है भाज्य। तो अगर इन 4 संख्याओं को गौर से देखें, यानी भाज्य का मतलब जो संख्या कैसी हो जाए, विभाजित हो जाए, कट जाए, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाए, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं। तो इनमें से अगर ऑप्शंस को आप गौर करेंगे तो सही आंसर आएगा सी। क्यों सर, क्योंकि 729 तो आपको पता ही होना चाहिए, जब 27 का 27 में गुणा कर देते हैं, या जब 3 गुणे 3 गुणे 3 या 3 गुणे 3 गुणे 3 कर देते हैं, तब क्या हो जाता है आपका 729। या जब 9 गुणे 9 गुणे 9, तो आपको इतने तो घन पता होंगे, 9 का घन कितना होता है 729। आपको वर्ग पता होंगे, 27 का वर्ग कितना होता है 729। इसका मतलब ये तो कट ही जाती है। तो उसने पूछा भाज्य कौन सी होगी, तो हो जाएगी आपकी 729 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो उसने कहा प्राकृतिक संख्याओं में से। अब विषम की बात नहीं की है, तो 100 तक मैंने आपको बताया कि 100 तक कितनी संख्या होती है, 100 तक होती है 25। और 200 तक कितनी होती है, तो 200 तक होती है 46। नहीं सर 45 नहीं, क्योंकि उसमें 2 काउंट नहीं था, 2 को भी काउंट कर लेंगे तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 46। उस सवाल में विषम की बात की थी, क्या लिखा था, विषम संख्याएं। लेकिन इसमें विषम की बात नहीं है, काय की बात है, प्राकृत संख्याओं की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने, अगर बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर हो रहा हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी कि एकदम एकांत माहौल हमें मिल सके, तो थोड़ा सा कॉपरेट करके चलिएगा। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर छापते जाइएगा। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सहअभाज्य संख्याएं बनाता है। अभी आपको बताया जिसका HCF क्या हो, एक हो, या सिंपल सी बात करें जिसमें से कुछ भी कॉमन ना निकाला जा सके। तो 12 और 7 में से कुछ भी कॉमन नहीं निकाला जा सकता, केवल एक निकाला जा सकता है। तो यही हो जाएगा सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा। अगर 21 और 42 की बात करें तो ये 3 कॉमन निकाला जा सकता है, 3 और 9 में भी 3 कॉमन निकाला जा सकता है, और 43 और 129 में से भी 3 कॉमन निकाला जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 12 और 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने, इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। तो अगर विषम भाज्य संख्या की बात करेंगे तो देखिए 13 तो कैसी नंबर है, आपको रटा दिया है। 13 एक अभाज्य नंबर है, जिसे प्राइम नंबर कहा जाता है। 17 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन 12 प्राइम नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, सर ये 2 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। देखिए इसके कितने सारे गुणनखंड आ गए। इसका मतलब ये कैसा नंबर है, भाज्य नंबर, एकदम निहायत ही रद्दी सवाल हम इसे कह सकते हैं। 15 भी आप विषम भाज्य संख्या, सॉरी भाज्य तो है, लेकिन ये विषम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सॉरी गलती कर गया मैं, विषम पूछ रहा है। 12 कैसे नंबर है, सम नंबर है। 12 कैसा नंबर है, तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा। ये आंसर नहीं है, सही आंसर आएगा 15, क्योंकि 15 भी कट जाता है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, लेकिन कैसा नंबर है, विषम। हमें विषम ही चाहिए था, तो सवाल का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो पहली 8 विषम अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा, विषम चाहिए तो 2 को काउंट नहीं करेंगे, हमें काउंट करना पड़ेगा 3 से। तो एक होगा 3, एक होगा आपका 5, 5 के बाद आएगा 7, फिर आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19 और फिर आएगा 23। इतने नंबर्स को हमें काउंट करना है, और हम इकाई इकाई अंक को क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो 3 और 5 8 और 7 15 और 1 16, 3 19, 7 26, 26 9 35 और 3 38, यानी लास्ट में 8 आना चाहिए। तो सवाल का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सवाल का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने, धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं। 60 और 100 के बीच, तो अभी मैंने आपको पूरी लिस्ट दिखाई थी, एक बार फिर से दिखा दूंगा। 60 से 100 के बीच में हमें बताना है, 60 से 100 के बीच में लिस्ट में दिखा दूं एक बार आपको। 60 से 100 के बीच में तो देखिएगा 60 के बाद ये आएगा 61, तो देखिए एक ये होगी, 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर होंगे। 60 और 100 के बीच में 8 नंबर होंगे, ये आपके सामने मैंने आपको दिखा दिया। चलिए तो क्वेश्चन पे चल लेते हैं अपने वापस। तो कितने नंबर होंगे सर? सर 7 नंबर आपके हो जाएंगे। कितने नंबर हो जाएंगे? 7। एक बार अगर लिखना चाहें तो, सॉरी मैंने गलत टिक कर दिया है गलती से, 8 नंबर हो जाएंगे। कितने नंबर हो जाएंगे? सॉरी बाई मिस्टेक, माफ कीजिएगा, क्षमा चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी आपके। फिर से मैं 7 पर टिक कर रहा हूँ। देखिएगा दिमाग कभी कभी, मास्टर भी कभी कभी क्या हो जाए, पगला जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर आएगा 8। ठीक है ना? कौन कौन से लिख देता हूं, अब लिख देता हूं। 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, काउंट कर लीजिएगा 8 है। ठीक है ना? बाई मिस्टेक मैंने टिक कर दिया था। चलिए बाकी टेलीग्राम का याद रखिएगा, एक डेडिकेटेड वीडियो भी इसके लिए मैं बना दूंगा, क्योंकि टेलीग्राम पे अब आपकी क्विज स्टार्ट होने वाली है, और खासतौर से एनटीपीसी स्पेशल आपको पूरा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने इनमें से कौन अविभाज्य संख्या, अविभाज्य यानी जो कटे ना, यानी कि प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या आपको बताना है। तो 121 जो है 11 से कट जाएगा, 141 3 से कट जाएगा, 161 की बात करेंगे, 161 की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 7 से कट जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या होगा? 181। ये नहीं कटेगा तो सही आंसर आएगा 181। और आज का लास्ट सवाल ये रहा आपके सामने, इनमें से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है, यानी कि सह अभाज्य। ट्विन प्राइम्स को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? तो ट्विन प्राइम्स को कहा जाता है सह अभाज्य, यानी कि जिसमें से कुछ भी कॉमन ना निकले। नहीं है, नहीं, ध्यान देना। देखिए इसमें से कुछ कॉमन नहीं, एक कॉमन है, यानी ये ट्विन प्राइम है। इसमें से भी एक कॉमन है, ये भी ट्विन प्राइम है। इसमें से भी एक कॉमन है, ये भी ट्विन प्राइम है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आएगा 131 और 133। क्या आ जाएगा? 131 और 133, क्योंकि इनमें से क्या कॉमन है? तो इनमें से आपका 19 कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 119 से ये क्या हो जाएंगे आपकी, सॉरी 19 कॉमन हो जाएगा। इनके 2 से ज्यादा भाज्य गुणनखंड हो जाते हैं, तो ये ट्विन प्राइम्स का जोड़ा नहीं है, ट्विन प्राइम्स का जोड़ा नहीं है। चलिए तो ये आपके 20 क्वेश्चन आज के इस क्लास में। बाकी टेलीग्राम पे जोर इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि आप सभी को पता है अब सारा मटेरियल आपको वहीं प्रोवाइड होने वाला है, और इस क्लास की पीडीएफ भी क्लास को समाप्त होने के तुरंत बाद आपको वहां मिलने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।